Hello students, good morning. I hope you all are well at your home. In today's class, we will read English, and in English we will learn English writing, and English writing we will try to know about diary entry. What is diary entry? बच्चों, आप लोग बहुत पहले से सुनते आए हैं कि कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं, डायरी एंट्री करते हैं। ये डायरी को हम किस तरह से लेंगे? डायरी को एक पर्सन की तरह हम लेते हैं, एक व्यक्ति की तरह लेते हैं, एक अपने फ्रेंड की तरह लेते हैं उसको। डायरी से हम बातचीत करते हैं। जैसे डायरी में हम जब एंट्री कर रहे हैं कोई चीज, तो उसको तो वहां पे डायरी से हम किस तरह से बात करें? जैसे कि डायरी हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, इस तरह से हम उसे बात करते हैं। तो इसलिए जैसे अगर आप अपने फादर को चिट्ठी लिखते हो तो आप क्या लिखते हो? डियर फादर। इसलिए इस डायरी के लिए भी आप क्या इस्तेमाल करोगे? आप डायरी से बात कर रहे हो तो आप लिखोगे डियर डायरी। ठीक है, आइए इसके बारे में एक चीज समझते हैं। तो व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ डायरी? डायरी का डेफिनेशन, डायरी एंट्री का डेफिनेशन क्या हो सकता है? Record of an individual's account of a day of his or her life। कोई भी इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, उसके अपने जीवन के बारे में जो भी वो रिकॉर्ड, यानी डे बाय डे जो भी घटनाएं उसके साथ हुई हैं दिन भर, वो शाम को अपने डायरी में अगर एंट्री करता है तो उस रिकॉर्ड को ही हम रिकॉर्ड की एंट्री करने को हम क्या करते हैं? डायरी एंट्री करते हैं। तो व्हाट इज डायरी एंट्री? द एंट्री ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ एन इंडिविजुअल्स अकाउंट ऑफ ए डे ऑफ हिज और हर लाइफ। ठीक है, तो जो डायरी में हम एंट्री कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने डे टू डे इवेंट्स को, जो हर इवेंट्स को हम नहीं करते हैं, जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे हम प्रभावित होते हैं, जो हमारे जीवन में कुछ चेंज जिससे हमारे जीवन में कुछ बदलाव आते हैं, ऐसे इवेंट्स का हम जिक्र करते हैं जो डायरी से, जिससे इस घटना से हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, हम किस तरह से इसे प्रभावित हुए, तो इन सब चीजों को हम एंट्री करते हैं। आइए डायरी एंट्री के लिए फॉर्मेट क्या है, उसका लिखने का तरीका क्या है, इसको हम जानते हैं। जैसे कि आप लोग एप्लीकेशन लिखते हो, एप्लीकेशन लिखने का तरीका आपको मालूम है, तो ठीक उसी तरह यहाँ पे डायरी एंट्री का भी एक अपना फॉर्मेट है, अपना अलग मेथड है लिखने का। तो सबसे पहले यहाँ हम इस साइड में डेट लिखते हैं। ठीक है, डेट के बाद वी विल राइट डे, फिर टाइम लिखते हैं। तो टाइम हम शाम को ही लिखते हैं, तो टाइम इवनिंग का टाइम होता है। ठीक है, इसके बाद हम एक लाइन छोड़ देते हैं। ये एरो यहाँ पे किसने लगाया गया? यू हैव टू लीव ए लाइन, आपको लाइन छोड़ना है, स्पेस छोड़ना है। फिर हम सैल्यूटेशन लिखेंगे। तो सैल्यूटेशन में क्या लिखते हैं? डियर डायरी। यहाँ सैल्यूटेशन में डियर डायरी लिखा, जैसे आपको हमने बताया कि डायरी से हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ डियर डायरी लिखेंगे। फिर एक लाइन छोड़ देते हैं यहाँ पे। इसके बाद कंटेंट लिखेंगे, बॉडी है कंटेंट, मतलब बॉडी होगा डायरी। यहाँ पे हम अपनी बातों को लिखते हैं। यहाँ हम कोशिश करते हैं कि सिंगल पैराग्राफ में लिखें, और कितने वर्ड्स हम लिखें, जितने वर्ड्स आपको बोला गया लिखने के लिए कोशिश कीजिए, उतने ही वर्ड्स के आसपास आपका ये टोटल हो, उससे ज्यादा हो। फिर इसको लिखने के बाद लाइन छोड़ेंगे, फिर अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे अपना नाम जो लिखते हैं, तो सपोज कीजिए आपका नाम सुनील शर्मा है, तो आप यहाँ पूरा नाम नहीं लिखेंगे, सुनील शर्मा नहीं लिखेंगे, आप सुनील लिखेंगे, क्योंकि ये डायरी एंट्री है और आपकी डायरी है, इसमें आप इनफॉर्मल होकर के अपना नाम की एंट्री करते हो। तो आप सिर्फ सुनील भी लिख सकते हो, या सुनील शर्मा लिखना जरूरी नहीं है। आइए इन्हीं विषयों पे और अब डिटेल में बात करते हैं कि डेट को लिखने का तरीका क्या है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है कि हम जनरली डेट को ऐसे लिखते हैं, या फिर इस फॉर्मेट में लिखते हैं। ये भी फॉर्मेट है, ये भी फॉर्मेट है, ये भी और ये भी है। लेकिन यहाँ पे हमारे डायरी में कौन सा फॉर्मेट सही है डायरी एंट्री के लिए? ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। आप ऐसे या ऐसे
लिख सकते हैं। ठीक है, ये दो तरीका से आप यहाँ पे डेट मेंशन कर सकते हैं। ये दो तरीका से आप डेट नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 11 मई 2020 है, तो यहाँ पे ऊपर अपॉस्ट्रोफी लगा के 20 लिख सकते हैं, या फिर 2020 लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ पे हम उसको मेंशन कर दें। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सपोज कीजिए आज डेट है 28 मई 2020। ठीक है, अब डेट की बात, डे की बात करते हैं। दिन कैसे लिखेंगे, तो दिन हम शॉर्ट फॉर्म में भी लिखते हैं, MON, मोन, TV, ट्विस्ट। तो शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम हमेशा यहाँ पे कंप्लीट डे का कंप्लीट नेम लिखेंगे। तो आज फ्राइडे है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फ्राइडे। टाइम भी लिखने का फॉर्मेट होता है। तो टाइम जनरली हमारा टाइम शाम को ही होता है डायरी एंट्री का, तो शाम का टाइम लिखते हैं हम। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो ये 24 आवर फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट जो है 24 आवर क्लॉक का है, ये फॉर्मेट 12 आवर क्लॉक का है। तो 24 आवर क्लॉक में फर्स्ट 2 डिजिट को हम आवर बोलते हैं और नेक्स्ट 2 डिजिट को मिनट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया 19:30। तो 19:30 मतलब 12 बज के बाद ये 7:30 ही हुआ। ठीक है, 24 आवर क्लॉक में हम 1930 कहेंगे। इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक, ये दोनों एक ही है, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अपने एग्जाम में जब डायरी एंट्री के लिए लिखते हैं, तो एग्जाम में आप इस फॉर्मेट को प्रीफर करेंगे। ये वाले फॉर्मेट को आप लिखेंगे। ये मान्य है, ये भी मान्य है, लेकिन ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है एग्जाम के नजरिए से, CBSE बोर्ड के नजरिए से। ठीक है, इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे आप। तो खैर अभी तो शाम नहीं हुआ है, फिर भी हम शाम का ही टाइम लिख देते हैं। तो लाइन छोड़ दिया। यहाँ कंटेंट लिखते हैं। कंटेंट में देखिए, यहाँ पे हम चूंकि अपने बारे में लिख रहे हैं, डायरी से हम खुद अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो किस पर्सन में लिखेंगे, फर्स्ट पर्सन में ही लिखेंगे। ठीक है, तो वहां पे जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हो वो कौन है, आप खुद हो। आप खुद अपने बारे में जिक्र कर रहे हो, तो उसके लिए आप ज्यादातर फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे। अगर उसमें कोई दूसरे व्यक्ति भी आ रहे हैं तो उसके लिए आप सेकंड पर्सन इस्तेमाल कर सकते हो आपके डायरी एंट्री के दौरान, लेकिन अपने लिए फर्स्ट पर्सन का इस्तेमाल करेंगे, आई का हमेशा इस्तेमाल। और उसमें जो टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो टेंस में हम 3 टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तीनों टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जनरली हमें सिंपल पास्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दिन भर की घटी हुई घटनाएं हैं, शाम को हम एंट्री करते हैं तो सिंपल पास्ट में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर पास्ट में लिखना है तो सिंपल पास्ट में लिखेंगे। और प्रेजेंट में आप लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं फुटबॉल खेल रहा था, ठीक है, तो आप जनरली क्या लिखते हो, मैं फुटबॉल खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। ऐसे इस तरह का अगर कोई चीज आप लिखना चाहते हैं, वाक्य लिखना चाहते हैं, तो इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे डायरी के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई हैव प्लेड फुटबॉल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल। इसी को हमने प्रेजेंट परफेक्ट में लिख दिया। तो हम इस तरह से ना लिख करके उसको हम प्रेजेंट परफेक्ट में लिखेंगे, आई हैव प्लेड फुटबॉल। और फ्यूचर टेंस में आप कोई भी टेंस लिख सकते हैं, किसी भी टेंस में आप लिख सकते हैं। सिंपल फ्यूचर टेंस में लिख सकते हैं, कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं, परफेक्ट में लिख सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। ठीक है,
तो आप एक डायरी एंट्री करेंगे आप, ठीक है। और डायरी एंट्री किस बात के लिए करना है कि आप जो लॉकडाउन हुआ है, इस लॉकडाउन का जो एक्सपीरियंस है आपका, उस एक्सपीरियंस को आप अपने डायरी में एंट्री करेंगे, ठीक है। तो ये वर्बली मैं आपको होमवर्क दिया हूँ, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। यू हैव टू मेक ए डायरी एंट्री ऑफ द एक्सपीरियंस you felt during the lockdown period at your home, for yourself and for your country, okay। और भी एक चीज थोड़ा आपको बता दें कंटेंट में, तो कंटेंट में टेंस की बात हो गई। इसके अलावा कंटेंट में हम क्या लिखते हैं, जो पहला लाइन होता है कंटेंट में, सपोज कीजिए पहला लाइन एक जनरल सेंटेंस होगा, ठीक है। इसके बाद से पहले लाइन में क्या हो गया, जनरल सेंटेंस, ठीक। सेकेंड, उसके बाद आगे चल के हम क्या, इसके बाद क्या लिखते हैं, एक्शन लिखते हैं ना। एक्शन जो भी हुआ है, एक्शन, फीलिंग। इसके बाद क्या लिखेंगे, पहले आपने शुरुआत की एक जनरल सेंटेंस से, ठीक। इसके बाद जो भी एक्शन हुआ है, एक्शन से आप जो भी आप प्रभावित हुए, आपकी जो भी फीलिंग रही, वो सब। फिर आप कंक्लूजन में अपना ओपिनियन लिखते हो, और सोल्यूशन भी देते हो ना, ओपिनियन या सोल्यूशन भी बोल सकते हैं। इसके साथ हम अपने कंटेंट की बॉडी को खत्म करते हैं, ठीक है। तो कंटेंट का शुरुआत हम एक जनरल सेंटेंस से करेंगे, एक्शन और फीलिंग, और एक्शन और फीलिंग पे हम अपनी ओपिनियन लिखते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से लॉकडाउन के ऊपर भी, लॉकडाउन के दौरान जो आपने एक्सपीरियंस किया है, उस पर आप डायरी एंट्री करेंगे। तो और इसको करके आप जो आपका ग्रुप बना हुआ है, उस पे ही आप उसको भेज देंगे, ठीक है। थैंक यू।